जय हिंद स्टूडेंट्स। मेंस आंसर राइटिंग का यह 44वां दिन है और आज का प्रश्न है मजदूर वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लगभग सभी की आंसर शीट आ चुकी है। आइए एक एक करके हम लोग इवेलुएट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं। भारत में मजदूर वर्ग का उदय 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन के तहत पूंजीवाद के आगमन के बाद हुआ था। यह एक आधुनिक श्रमिक वर्ग था जिसका विकास आधुनिक कारखानों, रेलवे की स्थापना व सड़कों और भवनों से संबंधित निर्माण गतिविधियों के कारण हुआ। शॉर्ट में बोले तो औद्योगिकरण के कारण हुआ। आगे देखते हैं। 1870 के दशक से लेकर के स्वतंत्रता तक मजदूर वर्ग के आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ कांग्रेस व अन्य दलों का समर्थन करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वदेशी आंदोलन में मजदूरों द्वारा हड़तालों का आयोजन किया गया। ये हड़तालें सरकारी, प्रेस, रेलवे व जूट उद्योगों में हुई। 1918 से 1922 तक हड़तालों में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हुआ। 1923 में भारत में पहली बार मजदूर दिवस की शुरुआत भी की गई। आगे देखते हैं। खिलाफत आंदोलन, रॉलेट विरोधी आंदोलन व असहयोग आंदोलन ने श्रमिकों को प्रभावित किया। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में मजदूरों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के गठन से मजदूर वर्ग की गतिविधियों में वृद्धि। कुछ कांग्रेस का मजदूर समर्थन रवैया, मजदूरों के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करना। देखिए, इन्होंने ठीक ठाक लिखा है, लेकिन जब यही प्रश्न 38 नंबर में रहेगा तो थोड़ा सा हम इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जोड़ेंगे। जब 38 नंबर में रहेगा तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जोड़ेंगे। कुछ इसमें गांधी जी की अगर भूमिका रहती है, जैसे कि उन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो थोड़ा सा वहाँ पे उनको भी एक झलक दिखलाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको ब्रॉड व्यू देंगे जब हम 36 या 38 मार्क्स में लिखेंगे। हालांकि ये 2 पेज का है और 8 मार्क्स का, तो आप इतना भी लिख सकते हैं। आपको इजीली यहाँ से 4 से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। आइए अगली कॉपी देखते हैं। इन्होंने अच्छा लिखा है और इनको हम 4.5 या फिर 5 मार्क्स ही कर देते हैं। 5 मार्क्स मिल सकता है। फाइनल एग्ज़ाम में आपको ये लेकर चलिए कि 4.5 तक मिल सकता है। आइए अगली कॉपी देखते हैं लोग। अगली कॉपी इंग्लिश मीडियम की है। वर्किंग क्लास एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। प्रश्न सबके लिए सेम है, ये बात ध्यान रखिए। एक दिन का जो भी रहता है तो प्रश्न सबके लिए सेम ही रहता है। इनका आंसर देखते हैं। द मॉडर्न वर्किंग क्लास एरोज इन इंडिया विद द इंट्रोडक्शन इन द 19th century अंडर colonial dispensations. It was a modern working class in the sense of रिवोल्यूशनरी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन और लेबर एंड इन्होंने अच्छा लिखने का प्रयास किया है। कंट्रीब्यूशन, देखिए इंग्लिश में बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो लिखते हैं लोग वो डॉक्टर वाला राइटिंग नहीं होना चाहिए। पता चलना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, तो फिर आपका मार्क्स नहीं कटेगा। भले कंटेंट में कुछ दिक्कत भी रहेगा तो भी आपका मार्क्स नहीं करता है। अगर आपको मेरे बात पर विश्वास नहीं है तो 4-5 साल के जो भी आपको प्रश्न पेपर 4-5 नहीं लेकिन 3 साल के मिल जाएंगे आपको। 66, 67 और 68 के जो प्रश्न है, और अब तो 69 का भी रिलीज होने वाला है, तो 66 के भी कॉपी नहीं, 1 मिनट, 67 का, 68 का और 69 का, ये तीनों जो आंसर शीट है इवेलुएटेड आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। तो उनको आप फाइंड कीजिए और देखिए। उनमें आप देखेंगे कि इंग्लिश में जिनकी लैंग्वेज पता चल रही है और उन्हें भले ही कंटेंट उतना अच्छा नहीं लिखा, उनको कॉपी में अच्छा मार्क्स मिला है। इसका मेन कारण होता है कि जो भी कॉपी चेक करते हैं वो पूरा अंग्रेज़ नहीं होते हैं, वो भी बिहारी ही होते हैं और उन्हें 100% ऐसे भी इंग्लिश नहीं आती है। तो वो लोग भी जनरली एवरेज लेकर चलते हैं, तो अच्छा मार्क्स देके चले जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। द वर्किंग क्लास हैज़ मेड इनॉर्मस कंट्रीब्यूशन इनटू द केस ऑफ द नेशनल मूवमेंट फॉर द इंडिपेंडेंस। They supported the leader and the anticipation of better economic condition for the independence. They attended movement through as equal as in the season they of 19th century. In Swadeshi movement, they done their task
ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ट्रेड यूनियन स्ट्राइक, लीगल हेल्प एंड फंड कलेक्शन एक्टिविटी। इन्होंने लगभग सबको सम्मिलित करने का प्रयास किया है और अच्छा लिखा है। वर्किंग क्लास सपोर्टेड द फ्रीडम मूवमेंट थ्रू पॉलिटिकल कैंपेन ऑफ कांग्रेस बट also spread द कांग्रेस आइडिया। वर्किंग क्लास अलाइंड द लेबर एंड पीसेंट क्लास। अब देखिए इन्होंने जनरलाइज लगभग सारे पॉइंट लिखे हैं। एक दो पॉइंट अगर आप गांधी जी से जोड़ सकें और AITUC की स्थापना से भी जोड़ दें तो थोड़ा सा आंसर और आपका बेटर हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं कि आपने जो लिखा है गलत है, हो सकता है कि जो एग्जामिनर है वो फाइनल एग्जामिनर आपको 4 ही मार्क्स दे 5 की जगह पे, लेकिन जब आप एक फैक्ट भी थोड़ा सा लिख देते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि हमें ये इस बच्चे को इस टॉपिक में थोड़ी सी पकड़ है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। कंक्लूजन भी आपका ठीक है। Thus we can conclude that the working class play a crucial role in aligning the adjustment working class together। ठीक है, तो आपको अभी देखिए हम तो 5 मार्क्स दे रहे हैं, लेकिन आपको मेन फोकस है कि फाइनल में आपको कैसे मार्क्स मिलेगा। तो बस फाइनल में आपको यहाँ क्या करना होगा, मैं बस वो चीज़ आपको बता दूँ कि इसमें 1-2 फैक्ट आपको ऐड करने होंगे। AITUC का स्थापना और अगर अंतर्राष्ट्रीय कोई प्रभाव पड़ा हो अगर तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन 36 मार्क्स में उसको आप ऐड कर सकेंगे। गांधी जी द्वारा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन थोड़ा सा दिखा देंगे तो ये थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे और थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले आ पाएंगे। ये डे 44 है, 64 नहीं। चलिए अगली कॉपी देखते हैं। अगली कॉपी है मजदूर वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी। प्रश्न सेम है। मजदूर वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन का संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अत्यंत महत्वपूर्ण था। भारतीय मजदूर वर्ग ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में उद्योगों का विकास होने लगा और इसके साथ ही संगठित मजदूर वर्ग का उदय हुआ। इस समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुख्य रूप से मध्यम वर्ग और जमींदारों का प्रतिनिधित्व, थोड़ा सा सही है लेकिन यहाँ थोड़ा सा ना जो है ना वो म जैसा हो गया मिडित्व। लेकिन 1920 के दशक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने मजदूरों और किसानों को भी राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की। ठीक है, इन्होंने महात्मा गांधी को थोड़ा सा जोड़ा है। मजदूर वर्ग ने 1920-30 के दशक में कई हड़तालों और आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसने मजदूरों को संगठित करने और उनके हितों की रक्षा हेतु काम किया। लेकिन इन्होंने गांधी जी को भी जोड़ा, AITUC का स्थापना भी जोड़ा। एक पॉइंट अगर आप सिर्फ इंटरनेशनल वाला अगर जोड़ देंगे तो आपको हो सकता है 6 मार्क्स में मिल जाए। 1946 में नौसेना विद्रोह और कई औद्योगिक हड़तालों ने यह साबित किया कि मजदूर वर्ग ब्रिटिश शासन के खिलाफ निर्णायक शक्ति बन चुका है। यहाँ नौसेना विद्रोह भी जोड़ा गया है। निष्कर्ष देखिए, मजदूर वर्ग का संघर्ष न केवल उनके अपने अधिकारों के लिए था बल्कि यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का भी एक अभिन्न हिस्सा बन गया। उनका आंदोलन भारतीय जनता को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एकजुट करने और स्वतंत्रता प्राप्त करने की सहायक सिद्ध हुआ। तो इनके क्योंकि इन्होंने 2 थोड़ा सा अच्छे पॉइंट लिखे हैं तो थोड़ा सा इन पर इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है और इनको आराम से 5.5 मार्क्स मिल सकते हैं। अब देखिए 5.5 मार्क्स कहने का मतलब है यहाँ औरों से बेटर मिलना। तो अगर आप थोड़ा सा इनके लिखेंगे तो देखिए राइटिंग भी है जहाँ कोई आपको डाउट नहीं आएगा। दूसरी चीज़ है कि इन्होंने पॉइंट भी थोड़े से अच्छे लिखे हैं। गांधी जी को भी जोड़ा है, AITUC का स्थापना भी दिखाया है। अब एक इंटरनेशनल मूवमेंट भी दिखा देते हैं कि इंटरनेशनल से इसने कैसे प्रभावित हुआ और इसकी स्थापना में कौन कौन सी प्रभाव दिखे, अंतर्राष्ट्रीय कारक कौन कौन से रहे। तो थोड़ा सा और इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा और यही हो गया औरों से बेटर आंसर। मार्क्स सबको मिलेंगे, किन्हीं को 4 मिलेंगे, किन्हीं को 4.5 मिलेंगे, किन्हीं को 5 और किन्हीं को 5.5 मिलेंगे, किन्हीं को 6 भी मिलेंगे। तो ये कितना आप इफेक्ट डाल पा रहे हैं एग्जामिनर पे, इस पर डिपेंड करता है। आइए हम अगली कॉपी देखते हैं। देखिए अगली कॉपी है मजदूर वर्ग। इन्होंने पहले ही गलत लिखा है, मजदूर वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन पर संक्षिप्त। अब देखिए इन्होंने पहले तो या तो इन्होंने लिखने में गलती की या फ़ोटो लेने में, क्योंकि देखिए क्लियर नहीं दिख रहा है कि पता नहीं इन्होंने लिखा क्या है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए आप लोग। लिखिए भी यहाँ गलत है। भारत में मजदूर संघ का अस्तित्व 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, अब उत्तरार्ध में आधुनिक उद्योगों की स्थापना के साथ शुरू है कि गुरु है। देखिए आपने क्या लिखा है।
रेलवे का निर्माण इन दिशा में प्रथम कदम था। आधुनिक उद्योगों के उदय के साथ ही कारखानों में अनेक बुराइयां जैसे काम के अधिक घंटे, आवास की असुविधा, कम वेतन, अत्यधिक असुरक्षा आदि देखने को मिली। कारखानों में सुविधाएं हेतु प्रथम प्रयास समाजसेवी संस्थाओं द्वारा किया गया। ठीक है। 1870 में बंगाल के शशिपाद बनर्जी होना चाहिए, लेकिन क्या लिखा है ये पता नहीं चल रहा है। होगा शशिपाद बनर्जी ही। लेकिन मजदूरों का एक क्लब स्थापित किया और भारत श्रमजीवी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1890 में N.M. लोखंडे महोदय ने बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे आंशिक रूप से भारत का पहला मजदूर संघ माना जाता है। प्रारंभिक दिनों में राष्ट्रवादी नेताओं का रुख मजदूर आंदोलन के प्रति उदासीनता का था। 1881 और 1891 के कारखाना अधिनियमों का राष्ट्रवादी अखबारों और राष्ट्रवादी नेताओं ने इसलिए आलोचना की। उन्हें इस बात की आशंका थी कि आशंका भी गलत है यहाँ, सरकार इन अधिनियमों द्वारा ब्रिटिश उत्पादों का कल्याण करना चाह रही है और भारतीय उत्पादों को बाजार से गायब करना चाह रही है। इस समय का एकमात्र समाचार पत्र मराठा ही मिल मजदूरों की रियायतों के लिए वकालत करता था। मजदूर वर्ग की प्रथम संगठित हड़ताल ब्रिटिश स्वामित्व वाली रेलों में हुई। अच्छा, आपने जो है ना मजदूर वर्ग की घटनाक्रम को दिखाया है, जबकि आप ये दिखाते कि मजदूर वर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका निभाई, तो थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट पड़ता। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के दिन मजदूरों ने समूचे बंगाल में हड़ताल रखी। बीपी वाडिया द्वारा, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में एक पॉइंट, बीपी वाडिया द्वारा गठित मद्रास होता है यार, मद्रास को नहीं होता है कुछ भी। मजदूर संघ 1918 भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन था। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के स्थान, ठीक है, गांधी जी को भी अपने जोड़ा। निष्कर्ष, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंतिम वर्षों में समूचे देश में आर्थिक मुद्दा होता है को लेकर हुई हड़तालों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। भारत के मजदूरों में जागृति आई। देखिए, आपने ठीक लिखा है, थोड़ा सा आपको हैंड राइटिंग पे ज़्यादा काम अगर आप कर ली तो इतना भी जो लिखी है इससे भी आपको मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। तो पहले आपको थोड़ा हैंड राइटिंग पे काम करना होगा। आइए हम अगली कॉपी देखते हैं। अगला कॉपी देखिए, प्रश्न उनके लिए विषय में 19वीं शताब्दी में भारत में आधुनिक मजदूर वर्ग का आरंभ हुआ। यह विकास आधुनिक कारखाने, रेलवे, टेलीग्राफ और भवनों से संबंधित निर्माण गतिविधियों की शुरुआत से हुई। इस श्रमिक वर्ग में मुख्य रूप से फैक्ट्री कर्मचारी और विभिन्न सेवा व्यवसाय में लगे अकुशल शारीरिक मजदूर शामिल थे। भारत में श्रमिक आंदोलनों ने श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देने की तुलना में उनकी देखभाल की प्राथमिकता दी। श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किए गए प्रयासों में परोपकारी प्रयास 1878 में सरोबजी सापुरजी बंगाल ने मजदूरों के लिए बेहतर कार्य स्थिति उपलब्ध कराया। 1880 में नारायण मेघाजी लोखंडे ने अपने समाचार पत्र शुरू किया, इनकी स्थिति को दर्शाया। ठीक है, देखिए, आप सिर्फ घटनाक्रम को नहीं दिखाइए कि मजदूरों के साथ क्या क्या घटनाक्रम हुआ, आप ये दिखाइए कि मजदूरों के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में क्या प्रभाव डाला गया और राष्ट्रीय आंदोलन के क्षेत्र में इनके लिए क्या क्या काम किया गया इनके द्वारा। 1918 से 22 तक हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों में वृद्धि हुई। उसी समय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन भी हुआ। 1920 में महात्मा गांधी के प्रयासों के कारण अनसुयोबेन साराभाई के नेतृत्व में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन अस्तित्व में आई। कुछ प्रमुख श्रमिक संघ: अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में स्थापित, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन 1947, भारतीय मजदूर संघ 1955। निष्कर्ष, संगठित श्रमिक वर्ग भारतीय आबादी का एक छोटा सा हिस्सा था। उन्होंने मिलों और कारखानों में काम करने की स्थितियों को नियंत्रित करने वाले नियमों का विरोध किया, क्योंकि ये विकास के लिए स्वदेशी पूंजीवादी मार्ग का समर्थन करते थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान श्रमिकों ने लगातार औपनिवेशिक अधिकारियों के खिलाफ एकजुट होकर खड़े रहे। अच्छा, यह सेंटेंस थोड़ा सा ठीक से देखिए। स्वतंत्रता
संग्राम के दौरान श्रमिकों ने लगातार औपनिवेशिक अधिकारियों के खिलाफ एकजुट होकर खड़े रहे। थोड़ा सेंटेंस फॉर्मेशन में गड़बड़ी है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कॉपी देखते हैं। भारत में मजदूर वर्ग का उदय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आधुनिक उद्योगों की स्थापना के साथ शुरू होता है। आधुनिक उद्योगों के उदय के साथ ही कारखानों में अनेक बुराइयां जैसे काम के अधिक घंटे, आवास या सुविधाएं, कम वेतन आदि देखने को मिली। मजदूर वर्ग के उत्थान हेतु आरंभिक प्रयास। अच्छा, एक बार प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिए। मजदूर वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब मजदूर वर्ग द्वारा जो राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका निभाई गई उसको लिखना है। मजदूर वर्ग के उत्थान हेतु प्रारंभिक प्रयास। 1870 में शशिपदा बनर्जी द्वारा मजदूर क्लब की स्थापना। चलिए ठीक है। उदारवादी मजदूरों की मांग के प्रति उदासीन थे। 1881 से 91 का प्रथम कारखाना अधिनियम। 1880 में एन.एम. लोखंडे ने मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना। मजदूरों ने व्यापक राजनीतिक मुद्दों पर सक्रियता से भाग लिया, जिसमें अश्विनी कुमार बनर्जी, अपूर्व कुमार घोष। ठीक है। ट्रेड यूनियन का गठन। भारत में पहला ट्रेड यूनियन 1918 में वीपी वाडिया ने गठित किया। मजदूर आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण घटना लाला लाजपत राय के नेतृत्व में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन था। एआईटीयूसी का गठन। श्रम से जुड़े कई लोगों ने महसूस किया कि पूरे भारत में ट्रेड यूनियनों के कार्यों के समन्वय के लिए श्रमिकों के एक केंद्रीय संगठन की आवश्यकता है। ठीक है। एआईटीयूसी की विचारधारा भी इन्होंने लिखा है। चलिए अब यहाँ आपको थोड़ा सा दिखाना था, गांधी जी जुड़े से वो एआईटीयूसी का अपना स्थापना दिखाया ही, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी थोड़ा सा दिखाते, साथ ही इनके द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे भाग लिया गया और राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया गया, ये सारी चीज़ें आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं तो यहाँ चेक कर दे रहा हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप लोगों को मेनली प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मजदूर वर्ग, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन, तो एक मजदूर वर्ग हो गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम दिखा देंगे, जैसे कि आप लोगों ने दिखाया है कि कौन कौन से मजदूर वर्ग कब बने, कब संगठन हुआ, कब एआईटीयूसी बना। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव डाला, राष्ट्रीय आंदोलन दिखाना है, राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिखाना है कि क्या इन लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में डाला। तो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान करके लिखना है। देखिए, मेरे द्वारा दिए गए मार्क्स आप फोकस नहीं करना है, आप फीडबैक पे ध्यान रखिए कि फीडबैक क्या मिला है और आपको इस पर कैसे काम करना है। तो ये आई होप की समझ गए होइएगा। अगर आपको यहीं 38 मार्क्स वाला प्रश्न लिखने के लिए मिला यहीं प्रश्न, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीयता को जोड़ेंगे, थोड़ा सा हर चीज़ को विस्तार भी देंगे, राष्ट्रीय आंदोलन को दिखाएंगे, ये इन लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या प्रभाव डाला, फिर आज़ादी बाद और वर्तमान में अगर कोई राष्ट्रीय आंदोलन चर्चा में रहा हो जो कि मजदूरों से संबंधित हो या मजदूरों से संबंधित कोई कारखाना अधिनियम आया हो, जैसे कि रिपन वाला भी दिखा सकते हैं और वर्तमान वाला भी दिखा सकते हैं, तो वो लॉन्ग वाला हो जाएगा। लेकिन जब शॉर्ट में लिखना है तो थोड़ा सा मेन पॉइंट को हम लेकर के चलेंगे, खासकर पॉइंट के अनुसार। जैसे मजदूर वर्ग मैंने बोला, तो मजदूर वर्ग के उत्थान को थोड़ा सा दिखा देंगे और फिर इनके राष्ट्रीय आंदोलन के उदय को दिखा देंगे। ये हो जाएगा 2 पेज में लगभग कंप्लीट, इतना ही हो जाएगा। 38 नंबर में रहेगा तो फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को दिखाएंगे, क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय कारक थे इसकी स्थापना के लिए, एआईटीयूसी को दिखा देंगे, फिर कुछ कारखाना अधिनियम दिखा देंगे, उनके द्वारा किए गए कुछ सुधार दिखा देंगे, फिर वर्तमान परिदृश्य दिखाएंगे। वर्तमान परिदृश्य से पहले हम इसको दिखा सकते हैं कि इन लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे भूमिका निभाई। तो पिछली कॉपी में हम लोगों ने देखा कि इन्होंने लिखा भी था कि इन लोगों ने भले लिया हुआ नहीं, थोड़ा बहुत तो सभी ने लिया था कि इन्होंने बंगाल विभाजन के समय अगर कुछ लिया हो, असहयोग आंदोलन के समय भी कुछ भागीदारी निभाई हो, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोई भागीदारी निभाई हो, तो ये सारी चीज़ें आपको ऐड करते जाना है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप अगर हमारे साथ जुड़ करके राइटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।